वर्णानाम अर्थसंघानाम रसानां छंदसामपि मंगलानां च कर्तारौ वंदे वाणी विनायकौ नमामि सद्गुरुं शांतं सच्चिदानंद विग्रहं पूर्ण ब्रह्म परानंदम ईशमानंदी वल्लभम माधुर्य रसकल्लोलां शिवशक्त्यैक रूपिणीं अमृतानुभवार्थाय वंदे ज्ञानेश नंदिनीं योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तम प्रवरं मुनीनां पतंजलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। ओंकार जिनका उपलक्षण है, ऐसे श्री भगवान के सारे नाम हम लोग साधन के लिए आलम्बन के रूप में ग्रहण कर सकते हैं। किसी भी नाम का ग्रहण कर सकते हैं, ध्यान रखना, और उसका उच्चारण भी आपका कल्याण कर सकता है। संकीर्त नारायण शब्द मात्रम विमुक्त दुखा सुखिनो भवंती। संकीर्त नारायण शब्द मात्रम, जस्ट द इफेक्ट ऑफ द होली नेम, फोनेटिक इफेक्ट ऑफ द होली नेम, उच्चारण मात्र का प्रभाव परिणाम। पूरा भक्ति शास्त्र इसमें साक्षी है। तो चलो, उच्चारण मात्र का भी कुछ महत्व तो है ही, लेकिन मूलतः हम साधन की ओर चल रहे हैं, और इस साधन में ओम जैसे हमारी जिसमें श्रद्धा है, ऐसे किसी भी नाम का समावेश हम कर सकते हैं, और वह हमें भावना करने के लिए अधिक उपयोगी हो सकता है। उसमें हमारा मन अधिक रम सकता है, लग सकता है, क्योंकि अपेक्षित है दो बातें, वाणी से उच्चारण भी हो और मन से भावना भी हो। तज्जपः तदर्थ भावनंच, तज्जपस तदर्थ भावनम, ऐसा सूत्र है। अब भावना तो मन से करनी पड़ती है। ओंकार का जप करते समय यदि किसी ने वेदांत का ठीक से अध्ययन किया है और वह ओम के रहस्यमय गूढ़ तत्व में अपनी भावना निविष्ट कर सकता है, बहुत अच्छी बात। सरल हो जाता है जब हम सगुण साकार परमात्मा का आलंबन लेकर के उनके नाम का जप करते हैं। ओम के समकक्ष मैंने राम के नाम का कल प्रतिपादन किया। हमारे सारे के सारे राम भक्त अत्यंत श्रेष्ठ महात्मा केवल आधुनिक नहीं, अध्यात्म रामायणकार भगवान वेदव्यास जी महाराज से लेकर के सब यही कहते हैं, रमन्ते योगिनो यस्मिन् नित्यानंदे चिदात्मनि इति रामपदे नासौ परब्रह्माभिधीयते। जैसे ओम का अर्थ भगवान ईश्वर, उसी प्रकार राम का भी अर्थ वही है। और इसलिए यदि हमें भावना करने में राम के कारण सुविधा होती हो, तो यह भी आपके लिए अत्यंत उपादेय उपयोगी हो सकता है। लोग रम जाते हैं राम नाम का जप करने में। बंधुओं, ये मेरा अनुभव है। घंटों तक लोग उस राम नाम के जप में तल्लीन हो जाते हैं। एकदम ध्यान में आई, इसलिए एक बात आपको बतला देता हूं। केवल नाम का जप भी कैसे उद्धार करता है। महाराष्ट्र के एक महान संत है रहे ब्रह्म चैतन्य पूज्य गोंदवलेकर जी महाराज। विस्तार करने का समय नहीं है इन प्रवचनों में, लेकिन
नाम के प्रचार के लिए ही मानो उनका जन्म था, इसी प्रकार की धारणा महाराष्ट्र में है। उनका नाम और उनका कार्य बहुत बड़ा है। उनका जीवन भी अनेक चमत्कारों से भरा हुआ है। और वे लोगों को केवल एक बात कहते थे कि कुछ मत करो, श्री राम जय जय राम मंत्र का जप करो, राम नाम का जप करते रहो, सब कुछ अपने आप होगा 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 और होगा। एक बार क्या हुआ, अब महाराज तो ये बोलते हैं, लेकिन पढ़े लिखे लोगों के मन में संशय होता है। यह संशयासुर अथवा शंकासुर जो है ना, यह पढ़े लिखे लोगों को छोड़ता नहीं है। उनके मन में थोड़ी ऐसी बात आती रहती है कि महाराज हमें तो बोलते हैं कि राम नाम का जप करो, स्वयं कुछ अवश्य दूसरा कुछ करते होंगे। यात्रा के लिए काशी गए थे महाराज। लोगों के अंतःकरण की आशंका का मानो उनको पता चल गया होगा। काशी के गंगा जी के घाट पर, नदी के गंगा जी के पात्र में खड़े होकर के गंगा जल हाथ में लेकर के उन्होंने कहा, सुनो, गंगा जी की शपथ लेकर के मैं आपसे इतना ही बताना चाहता हूं कि मैंने राम नाम के जप के अतिरिक्त कोई भी साधन जीवन में नहीं किया है। मैंने जो कुछ पाया है राम नाम से ही पाया है। ये तो मैंने पूज्य गोंदवलेकर जी महाराज का उदाहरण आपको बताया। ऐसे कितने संत हैं। राम नाम के माध्यम से कबीरदास जी महाराज ने कैसी सिद्धियां प्राप्त की, दादू जी महाराज ने कैसी की, कितने बड़े बड़े सिद्ध महात्मा हो गए। गोस्वामी जी महाराज ने तो सीधे सीधे कह दिया, कहूं राम ते नाम बड़ निज विचार अनुसार, राम एक तापसती अतारी, नाम कोटि खल कुमति सुधारी। गोस्वामी जी महाराज कहते मेरी दृष्टि में तो राम जी से भी राम जी का नाम बड़ा। एक अहल्या का उद्धार भगवान श्री राम ने किया। नाम ने कोटि कोटि लोगों की बुद्धि को शुद्ध कर दिया, उद्धार कर दिया उनका। कभी कभी मुझे स्वयं को भी, आपको एक बात बतला देता हूं, यह कहने को मन होता है, कहु ओम ते राम बड़ निज अनुभव अनुसार, कहु ओम ते राम बड़ निज अनुभव अनुसार। धन्यास्ते कृति न पिबंति सततम, ये राम नामामृतम। धन्य है वे लोग जो निरंतर राम नाम के अमृत का पान करते हैं। इतना सब कुछ इस एक राम नाम में छिपा हुआ है, बस साधन करने की आवश्यकता है। पतंजलि पर बोलते बोलते मैं इधर क्यों आया, इसका एक कारण है मित्रों। हम लोग एकेडमिकली केवल योग सूत्रों को नहीं देख रहे हैं, ये कॉलेज में नहीं पढ़ाए जा रहे हैं। साधकों के लिए योग सूत्रों का उपयोग कैसे सीधे होता है, हमारी परंपरा के अनुसार, यह देखना हमारा उद्देश्य है। और इस दृष्टि से चाहे राम है, चाहे कृष्ण है, आपको जो भी प्रिय है, जब उस रूप के मंत्र का उच्चारण करते समय आप वैसी भावना करेंगे तो अपने आप आपका मन उसमें अधिक प्रेम से डूबता जाएगा। कौन से रूप की, कौन से नाम की? सच्ची बात बतलाता हूं, हमारा अध्यात्म शास्त्र बहुत उदार है। त्वं भाव योग परिभावित सरोजे, आस्ये श्रुते क्षित गुणो ननुनाथ पुंसाम,
यद यद्धियात मुरुगाय विभावयन्ति तत्तद वपु प्रणय से सदनुग्रहाय। यह श्रीमद् भागवत का अमर श्लोक अत्यंत प्रगल्भ है। ब्रह्मा जी स्वयं भगवान से कहते हैं कि हे ठाकुर, लोग अपनी भावना से आपको जिस रूप में बुलाना चाहते हैं, आप उसी प्रकार के रूप को धारण करके उनके ऊपर अनुग्रह कर देते हैं। भगवान सर्वशक्तिमान है, ध्यान रखना। इसलिए भगवान कैसे हैं इसकी पंचायत में मत पड़ो। आपकी भगवान में किस प्रकार की निष्ठा है, किस नाम में निष्ठा है, किस रूप में निष्ठा है, प्रभु उसी के आश्रय से आपके ऊपर अनुग्रह कर देंगे। लेकिन हां, निष्ठा होनी चाहिए, तब जाकर के भावना होगी। तद जपस तद अर्थ भावनम, ये अर्थ की भावना करनी है। अब अर्थ की भावना करते समय एक बात और ध्यान रखना, कभी कभी मंत्रों के अर्थ जानने का हम प्रयास करते हैं। यहां पर शब्दार्थ की बात नहीं है, अर्थ शब्द का अर्थ भी हमारे ध्यान में आना चाहिए। आप बताइए, वाटर का अर्थ क्या है? आप कहेंगे पानी। गलत बात। संस्कृत भाषा की दृष्टि से वाटर का विकल्प है पानी, या पानी का विकल्प है जल, या जल का विकल्प है तोय। तो अर्थ क्या है? अर्थ इसमें से एक भी नहीं है। वाटर का अर्थ क्या है या जल का अर्थ क्या है, ऐसा कहते ही यदि आपके सामने एक प्याले में पानी ला करके धर दिया, वो जल उसका अर्थ है। जल पद है और वह जो दिखता है प्याले में, वह उसका अर्थ है। उसी प्रकार आप जिस भी नाम को ग्रहण कर रहे हैं, जिस भी मंत्र का उच्चारण कर रहे हैं, उसका अर्थ क्या है? उसका अर्थ वे प्रभु हैं, साक्षात ईश्वर हैं। आप उनको किसी भी रूप में देखना चाहेंगे तो भी हमें आपत्ति नहीं है, लेकिन वे ईश्वर, तद मंत्र प्रतिपाद्य ईश्वर, वह उसका अर्थ है। इसलिए कोई ओम नमः शिवाय का जप करता है, शिव ही उसका अर्थ है। कृष्ण के मंत्र का जप करता है, कृष्ण ही उसका अर्थ है। नारायण के मंत्र का जप करता है, नारायण, चतुर्भुज नारायण उसका अर्थ है। और इसलिए तद जपस तद अर्थ भावनम, ऐसा जो कहा है ना, अर्थ भावनम, उस मंत्र के प्रतिपाद्य वस्तु की भावना करना, उस अर्थ की भावना करना, उस देवता के स्वरूप की भावना करना, उनके गुणों की भावना करना, भावना करना आवश्यक है। भावना का बहुत बड़ा महत्व है। और सगुण साकार में यह भावना निर्माण करना, यह भावना उत्तेजित होना, जागृत होना बहुत सरल होता है। ओम कहते ही आपको उस निर्गुण निराकार तत्व का चिंतन करना पड़ेगा। आप कैसे करेंगे, आप अपना सोचिए। वो कितना कठिन है मैंने पहले बतला दिया, लेकिन जैसे राम का नाम लेंगे, नीलांबुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वाम भागम पाणौ महासायक चारु छापम नमामि रामम रघुवंशन। आपके भाव की जागृति हो गई, और जितनी जितनी ये भाव जागृति आपकी अधिक होगी, ध्यान रखना, उतना उतना साधन आपके लिए सरल बनता जाएगा। अब उस नाम के आधार से, उस रूप के और भाव के आधार से करना है प्रणिधान।
इस प्रणिधान के मित्रों दो स्तर होते हैं। ईश्वर प्रणिधानाद्वा ये सूत्र है ना, तो प्रणिधान के दो स्तर होते हैं। मैं मेरे उस इष्ट प्रभु का हूं, अब मैं उसका क्या हूं, इसमें और भी भक्ति शास्त्र का बड़ा विस्तार है, उस पर मैं जाऊंगा नहीं, विषय लंबा है। और एक बात और भी है, आगे भी एक सूत्र आने वाला है साधन पाद में, स्वाध्यायाद इष्ट देवता संप्रयोग। उस समय मिला तो देखेंगे, लेकिन मैं स्वयं उस प्रभु का चाहे अंश हूं, चाहे फिर सखा हूं या पुत्र हूं या उसका पिता हूं। आप कैसी कैसी भावना करेंगे वो मैं छोड़ देता हूं, अभी मैं केवल संकेत कर रहा हूं। लेकिन इस प्रकार मैं उसका हूं, यह संबंध हो गया, यह प्रणिधान का पहला संबंध। और दूसरा स्तर आता है जहां पर मैं वही हूं। अपने प्रणिधान का अर्थ है प्रकृष्टतया निधानम, अपना स्वयं का उस ईश्वर में समर्पण करना है, स्वयं को ईश्वर में स्थापित कर देना है, अपने मन को उसमें स्थापित करना है। तो यह जैसा अभी अनेक संबंधों के बारे में बतलाया वैसे किया जा सकता है, या मैं वही हूं, मैं उसी का अंश हूं, इस भूमिका से भी किया जा सकता है। तज्जपस तदर्थ भावनम, इस प्रकार की भावना कितने दिन करनी है? पुनः पिछला सूत्र याद करो, सतु दीर्घ काल नैरंतर्य सत्कारा से भी तो दृढ़ भूमि, यही करते जाना है। एक बात और बतला देता, इसमें बहुत सुविधा इस बात की है कि हम सगुण साकार परमात्मा की आराधना में लगे हुए हो तो हमें चारों ओर से अनुकूलता की प्राप्ति है। वाणी को भी आलंबन है, मन को भी आलंबन है भावना का, और दृष्टि को भी आलंबन है स्वरूप का। यह सगुण साकार उपासना करने वालों के लिए बड़ी सुविधा है। निर्गुण निराकार उपासना करने वालों के लिए दृष्टि का क्या आलंबन होता है बताइए? फिर पता है क्या होता है? ये जितने भी निर्गुणिया संप्रदाय वाले लोग हैं ना, इनमें आप देखेंगे ये राम जी की पूजा तो नहीं करेंगे, लेकिन गुरु जी की पूजा करेंगे। मुझे उस पूजा में आपत्ति नहीं है मित्रों, लेकिन गुरु जी की तस्वीर रख करके उनकी मूर्ति की स्थापना करके उनकी पूजा करते हैं, तो साक्षात ईश्वर की पूजा करने वालों को आप गौण क्यों कहते हैं? हमें तो गुरु पूजा में भी आपत्ति है नहीं। यस्य देवे पराभक्ति यथा देवे तथा गुरु, ऐसा ही हम कहते हैं। इसलिए सनातन की पूर्णता को जानो। हमारे नेत्रों के लिए आलंबन है, हमारी वाणी के लिए आलंबन है, हमारे मन के लिए आलंबन है, और बाहर पूजा का विधान होने के कारण अत्यंत प्रसन्न वातावरण है। इस ढंग से आप जब रोज बैठते चलेंगे और प्रेम के साथ भगवान का मंगलमय नाम पुनः पुनः लेते रहेंगे, चाहे ओम का जप कीजिए,
चाहे राम का कीजिए, चाहे आपके जो भी इष्ट है उनका जप कीजिए, लेकिन एक बात कृपा करके ध्यान में रखना, चलते फिरते मैं जप करता हूं ऐसी बहानेबाजी मत करना। आसन पर बैठ करके जो किया गया वही साधन होता है। ब्रह्म सूत्र में सूत्र आया है, आसीन संभवात, बैठ करके करो प्राणायाम, बैठ करके करो। तस्मिन सती श्वास प्रश्वास और गति विच्छेद प्राणायाम, ऐसा पतंजलि ने कहा। तस्मिन सती, तस्मिन नाम आसने स्थिति, इसे यह भी जो कुछ करना है आसन पर बैठ करके करना है। करना आरंभ करो, अपने आप अगला मार्ग भगवान आपके लिए प्रदर्शित करते रहेंगे। ज्ञानेश्वर महाराज।